हम्फ, मैं इन लोगों से बाद में निपटूंगा। जहां तक इस अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत महिला की बात है, मैं उसे अपना बिस्तर गर्म करने के लिए छोड़ दूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि मुझे उकसाने का परिणाम क्या होगा। लिंग रुक्स्यू। अंधेरी रात में लिंग रुओजू की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। जब उसने उसे अपना नाम बताया, तो उसने जू कियान की अभिव्यक्ति में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन सफलतापूर्वक देखा। तो आप लिंग रुओजू हैं? जू कियान ने सतह पर शांति से कहा, लेकिन अंदर से वह आश्चर्यचकित था। उसने लंबे समय से सुना था कि लिंग रुक्स्यू एक अद्भुत सुंदरता थी, और आज उसे देखकर यह सचमुच सच हो गया। लेकिन जिस बात ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि लिंग रुक्स्यू वास्तव में उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। क्या शुई और ये परिवारों के साथ मेरी योजनाएं उजागर हो गईं? नहीं, यह असंभव है। हमने इस मामले को बहुत गुप्त रूप से अंजाम दिया, और शुई और ये परिवार निश्चित रूप से मुझे धोखा नहीं देंगे। फिर लिंग रुओजू की जानकारी का स्रोत क्या है? सू कियान इसके बारे में सोचता रहा और उसकी उदास आंखें लिंग रुओक्सू के आसपास के लोगों की जांच कर रही थीं। वह उनमें से किसी को नहीं पहचानता था, और यहाँ तक लिंग क्विंगटियन भी उनमें से नहीं था। उन्हें तुरंत राहत मिली। क्या आप जू कियान हैं? लिंग रुओक्सू ने उन्हें सीधे नाम से संबोधित किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई कुलपति को उनके नाम से बुलाने की? इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जू कियान के पास एक कुत्ता भौंकने लगा। दिलेर, आप मिस लिंग के प्रति इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? सू कियान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने बगल के कुत्ते को डांटा। लिंग रुओजू की स्थिति के साथ सिर्फ बिस्तर गर्म करने वाली सुंदरी होना अफसोस की बात थी, इसलिए उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और उसके साथ सम्मान से पेश आना शुरू कर दिया। मिस लिंग, मैं जू कियान हूँ। असभ्य होने के लिए क्षमा करें। अपने अधीनस्थ को फटकार लगाने के बाद जू कियान ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाया और लिंग रुओक्सू से मित्रतापूर्वक बात की, उसे पर्याप्त चेहरा दिया। चूंकि कार्यवाहक कुलपति जू बहुत विनम्र हैं, इसलिए मुझे पहला कदम उठाने में शर्म आती है। आप पहला कदम क्यों नहीं उठाते? लिंग रुओजू ने धीरे से कहा। उसकी खूबसूरत मुस्कान उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर लटक गई, और सामने मौजूद जू परिवार के सदस्य तुरंत अचंभित हो गए। मैं हमेशा विनम्र रही हूँ। इसका क्या मतलब है, मिस लिंग? काफी देर के बाद जू कियान अपने होश में आया और नाराजगी के साथ बोला। लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य स्पष्ट था, और उसने इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया। क्या एक्टिंग पैट्रियार्क जू मुझसे छुटकारा नहीं पाना चाहता था? मैंने अब आपका दरवाजा खटखटाया है, लिंग रुओक्सू ने बहुत दयालुता से समझाया। वह कितनी दयालु बच्ची थी। वह जानती थी कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन उसने वास्तव में उसके दरवाजे पर दस्तक देने की पहल की। यह कैसे संभव है? मुझे मिस लिंग से कोई शिकायत नहीं है। यह कौन है? उन्होंने मुझे इस तरह फंसाने की हिम्मत कैसे की? सू कियान गुस्से से भरे चेहरे के साथ दहाड़ने लगा। वह मूल रूप से लिंग रुओजू को मारना चाहता था, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद वह ऐसा करना बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसी कमजोर सुंदरता को मारना अफसोस की बात होगी। वह, जू कियान, हमेशा से ही निष्पक्ष सेक्स की रक्षा करता था। आपके सहयोगी ने मुझे बताया, लिंग रुक्सू ने अभिव्यक्ति बदले बिना दुष्टतापूर्वक कहा। वे वैसे भी एकजुट नहीं थे, इसलिए वह इन कुत्तों से एक दूसरे को कटवाती थी। हे, मिस लिंग को वास्तव में मजाक करना पसंद है, जू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत अच्छे स्वभाव की लग रही थी, परंतु वह मन ही मन सोचता रहा, किसने मुझे धोखा दिया, शुई परिवार या ये परिवार? अफसोस, मैंने तुमसे सच कहा, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लिंग रुओक्सू ने असहाय होकर कहा। जू कियान मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? क्या हर किसी ने यह नहीं कहा कि वह पागल है? सुएर, तुम उस पर अपनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे मार डालो, फ्रीक ने उग्रता से कहा। यह बूढ़ा विकृत वास्तव में जुएर के बारे में विचार रखने का साहस करता है। वह वास्तव में मृत्यु से जीवन को नहीं जानता। आप कौन हैं? सू कियान ने अपनी गहरी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में सवाल किया।
जैसा कि कहा जाता है, जैसे प्रतिकारक वैसे। सू कियान के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसे तेजस्वी पुरुष की अच्छी छाप नहीं थी, और उसका लहजा अच्छा होना तो और भी असंभव था। मैं जुएर का मंगेतर हूँ, फ्रीक ने गर्व से कहा और अपना स्वामित्व दिखाने के लिए लेंग रुओक्सू को अपनी बाहों में खींच लिया। मंगेतर, फिर मैं इस मंगेतर के साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। जोड़े को एक दूसरे के खिलाफ झुकते हुए देखकर ज़ुकियान का गुस्सा ईर्ष्या की उग्र लपटों के साथ मिश्रित हो गया था। उसने सीधे अपना बड़ा हाथ उठाया और ये चेन पर हमला कर दिया। उसकी हथेली की हवा में हल्की नीली आध्यात्मिक शक्ति थी, और ठंडी हवा डराने वाली थी। फ्रॉस्टी पाम, लिंग क्विंगटियन चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। यह जू परिवार का अनोखा फ्रॉस्टी पाम होना चाहिए। इस ताड़ तकनीक ने जल तत्व आध्यात्मिक कौशल को उजागर किया, और यह बेहद भयावह था। एक बार जब ताड़ की हवा किसी से टकराती, तो वे तुरंत बर्फ में जम जाते। शरीर की यिन और ठंड आपस में जुड़ जाएगी, और ठंडा जहर उनके शरीर में बना रहेगा। यह कुछ हद तक चाम के बर्फ विशेषता आध्यात्मिक कौशल के समान था, केवल अधिक भयावह और शातिर। इस दुनिया में अध्यात्मवादियों के लिए आध्यात्मिक कौशल को उजागर करने के कई तरीके थे। उनमें से अधिकांश को चाकू और तलवार जैसे हथियारों का उपयोग करना पसंद था। लेकिन जिन अध्यात्मवादियों ने हथियारों के माध्यम से आध्यात्मिक कौशल जारी किया, उन्हें कुछ कृपाण कौशल, तलवार कौशल आदि में भी महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। बहुत कम संख्या में शक्तिशाली लोग किसी भी हथियार पर भरोसा किए बिना आध्यात्मिक कौशल जारी करने के लिए अपनी हथेलियों का उपयोग करना पसंद करते थे। लेकिन इसके लिए आध्यात्मिक कौशल की शक्ति बढ़ाने के लिए हस्तरेखा तकनीक में निपुणता की भी आवश्यकता थी। जू परिवार अपनी हस्तरेखा तकनीक के लिए प्रसिद्ध परिवार था। सू कियान की फ्रॉस्टी पाम को देखने के बाद, ये चेन ने शांति से जुएर को बगल में एक सुरक्षित स्थान पर धकेल दिया और सीधे उसकी ओर आने वाली शक्तिशाली ताड़ की हवा का सामना किया। यह कौन सा आध्यात्मिक कौशल है? युद्ध देख रहे बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। लड़ाई के दौरान, ये चेन ने काली आध्यात्मिक शक्ति का एक गोला छोड़ा। आध्यात्मिक शक्ति का वह गोला सीधे ताड़ की हवा में जल गुण आध्यात्मिक शक्ति से उलझ गया और दोनों आपस में जुड़ गए। कुछ मिनटों के बाद, ये चेन की काली आध्यात्मिक शक्ति ने जू कियान की आध्यात्मिक शक्ति को निगल लिया। और फिर, मानो वह भर गया हो, वह संतुष्ट होकर अपने मालिक के पास लौट आया। मुझे नहीं पता, लिंग क्विंगटियन ने हैरान भाव से अपना सिर हिलाया। ये चेन ने जिस आध्यात्मिक कौशल का उपयोग किया था, उसने उसे कभी नहीं देखा या सुना था। परंतु यह आध्यात्मिक कौशल साधारण नहीं था। अब तक, लिंग क्विंगटियन ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जिसे यह आध्यात्मिक कौशल निगल न सके। मेरी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ है? सू कियान ने ये चेन को ऐसे घूरते हुए अविश्वास से पूछा जैसे वो कोई राक्षस हो। मैंने इसे खा लिया, मुझे कुछ और दो, मेरा अभी तक पेट नहीं भरा है, ये चेन ने अपने चेहरे पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ हल्के से कहा। वह सचमुच क्रोधित करने वाला था। तुम बहुत अभिमानी हो, मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगा। जू कियान गुस्से से दहाड़ने लगा। उसने अपनी हथेली में और अधिक आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित कर ली और उसकी पूरी हथेली गहरे नीले रंग की हो गई। उसने और भी तेज हवा के साथ ये चेन पर अपनी हथेली घुमाई, और उसकी हथेली की हवा में आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। यहाँ तक इस भयंकर हवा के कारण आसपास के पेड़ और इमारतें भी बर्फ की पतली परत से ढक गई। संकी, सावधान रहो, लिंग रुओजू ने चिंतित होकर कहा। दूर होने पर भी वह अभी भी ठंड महसूस कर सकती थी। सू परिवार के कुछ अध्यात्मवादी जिनकी साधना का स्तर कम था, ठंड से बेहोश हो गए। हाँ, मैं सावधान रहूंगा, फ्रीक ने खुशी से कहा और अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव के साथ जुएर को आंख मारना नहीं भूला। हे, मुझे पता था कि जुएर को मेरी परवाह है। इतना खुश, लेकिन उसकी आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति ने जू कियान को गहराई से उत्तेजित कर दिया। सू कियान ने कई बार गुस्से में प्रहार किया। भारी मात्रा में हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति, जो गहरे नीले रंग में बदल गई थी, ये चेन पर एक के बाद एक दौड़ती चली गई। पहले बुजुर्ग, क्या कुलपिता मरना चाहते हैं?
लड़ाई देख रहा जू परिवार का एक बुजुर्ग धीरे से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसे में जल विशेषता स्वर्गीय आध्यात्मिक कौशल अर्थशेका का उपयोग कैसे किया जा सकता है? आध्यात्मिक शक्ति के लिए स्वर्गीय आध्यात्मिक कौशल की अत्यधिक आवश्यकताएं थीं, और अर्थशेका के स्तर पर स्वर्गीय आध्यात्मिक कौशल का उपयोग केवल एक निश्चित मारक कदम के रूप में किया जा सकता है। लापरवाही से इस्तेमाल की गई यह विधि संभवतः आपकी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर देगी, भले ही आप अंत में लड़ाई जीत गए हों और आप अपने शेष जीवन के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। जू परिवार का पहला बुजुर्ग चुपचाप लड़ाई देख रहा था, लेकिन वह मन ही मन घबरा रहा था। अब जबकि कार्यवाहक पिता ने उकसाए जाने से अपना विवेक खो दिया है, कोई भी उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इन लोगों की नीयत खराब थी। आज का दिन जू परिवार के लिए विपत्ति कहा जा सकता है। सौभाग्य से उसके पास दूरदर्शिता थी और उसने पहले से ही कुलपति को आमंत्रित करने के लिए लोगों को भेज दिया था। उनका मानना कि जब तक कुलपति आएंगे, जू परिवार का संकट हल हो जाएगा। इसलिए उसने लंबे समय तक जूकियान की परवाह करना बंद कर दिया था और अपनी सारी उम्मीदें पितृसत्ता पर लगा दी थीं। आखिरकार जू परिवार के पास वंशजों की कोई कमी नहीं थी। ये चेन ने गहरे नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति के कई समूहों को एकत्रित होते और एक ही समय में उसकी ओर उड़ते हुए देखा। उसने लापरवाही से उतनी ही संख्या में काली आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी, जिनमें से प्रत्येक ने स्वचालित रूप से अपने विरोधियों की तलाश की और अलग से हमला किया। ये चेन जूकियान की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराया, जो ईर्ष्या के कारण अपना विवेक खो चुका था। उसके हाथ से एक काली ब्लेड की किरण निकली जो बिजली की गति से जूकियान की ओर उड़ी। बैंग! जूकियान जमीन पर गिर गया और मर गया। उसी समय जूकियान की जल विशेषता आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। कुलपति, कुलपति, आपने हमारे पितामह को मार डाला। हम आपसे मरते दम तक लड़ेंगे। लड़ो, उन्हें जाने मत दो। जब जू परिवार में सभी ने जूकियान की मृत्यु देखी, तो वे सामूहिक रूप से क्रोधित हुए। उनके कार्यवाहक पितामह की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। यह बिल्कुल बहुत बड़ा अपमान था। मेरे पास एक साथ आओ। जू परिवार को देखते ही ये चेन की आंखें चमक उठीं। भाइयों, चलो एक साथ हमला करें और कुलपिता का बदला लें। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, जिससे तुरंत सभी में लड़ने की भावना जागृत हो गई। ठीक है, चलो एक साथ हमला करें। उसे जाने मत दो। पितृसत्ता का बदला लो। सू परिवार ने आगे बढ़कर ये चेन को घेर लिया और उस पर गिरोह बनाने की योजना बनाई। छोटी बच्ची, क्या हमें मदद करनी चाहिए? बूढ़े ने दिखावा करते हुए पूछा। इस लड़की के साथ हर इंसान या जानवर असामान्य था, इसलिए उसे उस लड़के की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो इन छोटे फ्राइज को अकेले संभाल सकता है। लिंग रुओजू ने शांति से कहा। ओह, तो मैं सिर्फ उत्साह देखूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अच्छा शो देख रहा हो। दरअसल उसके हाथों में थोड़ी खुजली हो रही थी। कौन जानता था कि वो बड़ी मछली कब निकलेगी। उसकी सभी छोटी मछलियां मरने वाली थीं। अफसोस, आजकल के युवा सचमुच असामान्य हैं। पलक झपकते ही बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि जू परिवार के आधे से अधिक सदस्य मर चुके थे, और उसने यह भी नहीं देखा कि उस बेहद सुंदर आदमी ने यह कैसे किया। क्या मैं सचमुच इतना बूढ़ा हूँ? क्या मेरी दृष्टि में कमी है? इस संभावना के बारे में सोचकर बूढ़ा उदास हो गया। धमाका, टकराना, धमाका। 10 मिनट से भी कम समय में जू परिवार के लोग एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े और मर गए। आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपके जू परिवार के काले कपड़े वाले लोग कहाँ हैं? ये चेन ने जू परिवार के एकमात्र सांस लेने वाले बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए अहंकारपूर्वक पूछा। वाह! जू परिवार का पहला बुजुर्ग एक चरम आध्यात्मिक संप्रभु था, लेकिन वह अभी भी शातिर ये चेन से बहुत डरा हुआ था। वह पूरी तरह कांप रहा था और बात करते समय भी हकलाता था। मेरे बारे में क्या? जल्दी करो और अपने जू परिवार के बाकी सदस्यों को बाहर बुलाओ। ये चेन ने जुझारूपन के साथ कहा। उसने लंबे समय से इतनी ताजगी से लड़ाई नहीं की थी।
मेरे जू परिवार में इतना बेशर्म होने की हिम्मत कौन कर रहा है? ये चेन के कानों में एक तेज, दबंग और बेहद गरिमापूर्ण आवाज गूंजी। आखिरकार वह पुरानी चीज खत्म हो गई। बूढ़े व्यक्ति ने खुशी से लगभग नाचते हुए कहा। वो इस पुरानी चीज का इंतजार कर रहा था। कुलपति, सू परिवार के मुखिया की आवाज सुनकर पहला बुजुर्ग उत्साह से रोने लगा और आकाश की ओर चिल्लाया। सू बियाओ, क्या हुआ? एक साथ दर्जनों आकृतियां प्रकट हुईं। उनका नेतृत्व सफेद बालों वाला काले कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी और उसका चेहरा समय की झुर्रियों से ढका हुआ था। उसकी छोटी छोटी आंखें चमकीली और जीवन से भरपूर थीं, और उनमें से एक क्रूर और षड्यंत्रकारी चमक निकलती थी। उसकी चमकीली आंखें लगातार ये चेन, लिंग रुओक्सु और अन्य लोगों को देख रही थीं। तुम कौन हो? क्या तुमने मेरे जू परिवार के लोगों को मार डाला? सू परिवार के मुखिया जू जिंग ठंडे स्वर में चिल्लाए, उनकी आंखों से तीव्र हत्या का इरादा झलक रहा था। वह तब और भी क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग पहले से ही जमीन पर मरे हुए पड़े थे। गुस्से से उसके फेफड़े लगभग फट गए। कुलपति, उनका नेतृत्व करने वाली महिला लिंग रुक्सु है। जू परिवार के पहले बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। लिंग रुक्स्यू। सू जिंग की कातिल निगाहें घूम गईं, और फिर उसने उपस्थित एकमात्र महिला को ऐसे घूरा जैसे वह शिकार को घूर रहा हो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उन्हें मार डाला। मैं ये चेन हूँ। ये परिवार का सदस्य हूँ। ये चेन ने बुराई से कहा। ये परिवार से तुम मरो। जू जिंग ने उग्रता से दहाड़ते हुए सीधे ये चेन पर हमला कर दिया। बच्चे, हट जाओ। यह पुरानी बात मुझ पर छोड़ दो। बूढ़ा व्यक्ति दहाड़ने लगा और अधीरता से जू जिंग से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान के बीच में कूद पड़ा। यह देखकर कि बूढ़ा व्यक्ति कितना उत्सुक था, ये चेन ने उससे लड़ाई नहीं की। वह जानबूझकर लड़ाई से हट गया और लड़ाई देखने के लिए जुएर के पास खड़ा हो गया। दो आध्यात्मिक श्रेष्ठताओं के बीच की लड़ाई वास्तव में उत्कृष्ट और रोमांचक थी। रात के आकाश में रंग बिरंगी आध्यात्मिक शक्तियां नृत्य करने लगी, और विभिन्न आध्यात्मिक कौशल बहते पानी की तरह बाहर फेंक दिए गए। दादाजी, क्या हम उन काले कपड़ों वाले लोगों से निपटेंगे? लिंग रुओजू की खूबसूरत आंखें जू जिंग द्वारा लाए गए काले कपड़ों में पुरुषों पर टिकी थीं। ये लोग जू परिवार के अभी के सदस्यों की तुलना में कुछ अधिक मजबूत थे। उनमें कुछ आध्यात्मिक श्रेष्ठताएं भी थीं। हालांकि वे केवल प्रारंभिक चरण में थे, किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना को रोकने के लिए उन्हें जल्दी ही खत्म करना पड़ा। ठीक है। लिंग क्विंगटियन ने सिर हिलाया और काले कपड़े पहने निकटतम व्यक्ति की ओर इशारा किया। लिंग रुओजू, फ्रीक और अन्य भी तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। 3 लोगों और कई जानवरों के संयुक्त प्रयासों से जू जिंग के काले कपड़े पहने आदमी और जू परिवार के पहले बुजुर्ग जल्द ही देवताओं को देखने के लिए अपने रास्ते पर चले गए। बूढ़े व्यक्ति से लड़ते समय जू जिंग ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और पाया कि उसके सभी लोग मर चुके थे। वह इतना क्रोधित था कि उसने सीधे मुंह से खून बहा दिया। पुरानी बात है, तुम बहुत घिनौने हो। बूढ़े आदमी ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा और जू जिंग के खून से बचने के लिए थोड़ा उछल गया। हाहा, इस बूढ़ी चीज की आश्चर्य सहन करने की क्षमता बहुत कमजोर है। वो इस छोटी सी उत्तेजना को भी सहन नहीं कर पाता। सौभाग्य से बूढ़े व्यक्ति ने यह बात अपने मन में कही, और जू जिंग इसे सुन नहीं सका। अन्यथा जू जिंग गुस्से से मर जाएगा। क्या उसकी आश्चर्य सहने की क्षमता कमजोर थी? ये लोग उनकी 1 दशक से अधिक की कड़ी मेहनत का फल थे। लेकिन वे ऐसे ही चले गए। हा हा, तुमने मेरे जू परिवार को नष्ट कर दिया। मैं, जू जिंग, तुम्हें जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं भूत बन जाऊं। मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। जू जिंग ने देखा कि स्थिति निराशाजनक थी और वह लड़ाई जारी रखने को तैयार नहीं थी। उन्मादी ढंग से हंसने के बाद धुएं के घने बादल ने जू जिंग को घेर लिया। धुआं छंटने के बाद जू जिंग बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अरे नहीं, वह भाग गया। बूढ़े व्यक्ति को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने निराशा में अपनी छाती पीट ली और अपने पैर पटक दिए।
जू जिंग एक प्रतिशोधी और क्रूर व्यक्ति था। अगर वह बच गया तो भविष्य में मुसीबत का कोई अंत नहीं होगा। वह कौन सा कौशल है? लिंग रुओजू आश्चर्यचकित थी। उसने जू जिंग के इतने सारे लोगों के सामने से भागने की उम्मीद नहीं की थी। यह कोई कौशल नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यह एक लंबे समय से खोया हुआ टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल होना चाहिए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जू जिंग के हाथ में यह चीज होगी। अफसोस, मैंने गलत अनुमान लगाया। बूढ़ा सचमुच पछता रहा था। अगर उसने अभी सीधे तौर पर अपनी निश्चित मारक चाल का इस्तेमाल किया होता, तो जू जिंग निश्चित रूप से बच नहीं पाती। क्विल, क्या आप जू जिंग को ढूंढ सकते हैं? लिंग रुक्स्यू ने क्विल से पूछा, जो हवा में उड़ रहा था। क्विल 10,000 मीटर के दायरे में वस्तुओं के आर पार देख सकता था। नहीं, मास्टर, क्विल ने क्षेत्र को स्कैन करने के बाद उत्तर दिया। बूढ़े आदमी, वो पुस्तक आमतौर पर कहाँ जाती है? लिंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। निश्चित नहीं। उस तरह के स्क्रॉल को दिशात्मक या यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन में विभाजित किया गया है। उपयोगकर्ता के अलावा कोई नहीं जानता कि यह कहाँ ले जाएगा, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। उसे अब भी इसका पछतावा है। बूढ़े आदमी, शांत हो जाओ। वह पहले ही भाग चुका है। भले ही तुम्हें इतना पछतावा हो, क्या तुम इस तथ्य को बदल सकते हो? लिंग रुओजू ने सांत्वना दी। आह, यह सच है। भले ही बूढ़े व्यक्ति ने यह कहा, वह लिंग रुक्सू जितना खुले विचारों वाला नहीं था और अभी भी विवादित था। बूढ़े आदमी, चिंता मत करो। जू जिंग आपकी पहचान नहीं जानता है। यहाँ तक अगर वह बदला लेना चाहता है, तो वह ज़ुएर और मुझे ढूंढेगा। वह आपकी तलाश नहीं करेगा। ये चेन ने भी उन्हें सांत्वना देने के लिए बात की। ज़ुएर के आने से पहले, उसने इस बूढ़े आदमी और उसके दादा को रूप बदलने वाली गोली दी थी। इसलिए जब तक इस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि जू परिवार के मामलों में उसका कोई हिस्सा था। तुम बदबूदार लड़के हो। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो मौत से डरता है? मुझे बस इस बात की चिंता है कि हम खुले में हैं, और दुश्मन अंधेरे में है। मुझे डर है कि वह हम पर गलत चालें चलाएगा, बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में समझाया। भूल जाओ, वह भाग गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढना है। अन्यथा, हम में से कोई भी अच्छी नींद नहीं ले पाएगा, लिंग क्विंगटियन ने कहा। ज़ुएर और अन्य लोग जू जिंग को नहीं समझ सकते थे, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह व्यक्ति वास्तव में बड़ी मुसीबत था। मास्टर, सब कुछ तैयार है। इस समय, राइज और डेजल, जो युद्ध के मैदान को साफ करने और लूटने के लिए जू परिवार के मुख्य निवास में प्रवेश कर चुके थे, वापस लिंग रुक्सू की तरफ भागे और ऐसे चेहरे से बात की जैसे वे खजाना पेश कर रहे हों। दोनों छोटे जानवरों के मुंह और पंजे पर कई भंडारण छल्ले लटक रहे थे। अच्छा, लिंग रुओजू ने दोनों जानवरों को छुआ और सभी अंगूठियां बिना किसी समारोह के उतार दी। छोटी बच्ची, तुम्हारे ये दोनों जानवर इस तरह के व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं। बूढ़े आदमी ने ईर्ष्या भरी दृष्टि से कहा। मेरे जानवर इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? काफी देर बाद भी वे वापस नहीं आए। बेशक, देखो वे किसके जानवर हैं, लिंग रुक्स्यू ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा। उसके जानवरों के रूप में, उन्हें लचीला होना था, जब उन्हें बेवकूफ बनना चाहिए तो बेवकूफ बनना था, जब उन्हें प्यारा होना चाहिए तो प्यारा होना चाहिए, जब उन्हें निर्दयी होना चाहिए तो क्रूर होना चाहिए, और जब उन्हें काला दिल होना चाहिए तो काले दिल होना चाहिए। बेशक, जब उन्हें लूटना चाहिए तो वे बिल्कुल नर्म दिल नहीं हो सकते। अफसोस, वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसके परिवार के कई सदस्य और जानवर थे। उसके पूरे परिवार को उसके समर्थन की जरूरत थी। लिंग क्विंगटियन ने हल्के से खांसते हुए बहुत गंभीरता से कहा, ज़ुएर, आइए कम प्रोफाइल रखें। हाँ, दादाजी, लिंग रुओजू ने जोर से सिर हिलाया। लगभग 1 घंटे बाद, जू परिवार के निवास पर पहुंचने से पहले, बूढ़े व्यक्ति ने जू परिवार की दुकानों को लूटने के लिए अपने जानवरों को भेजा था। आखिरकार उन्होंने मिशन पूरा किया और विजयी होकर लौटे। बूढ़े व्यक्ति ने अपने जानवरों द्वारा सौंपे गए भंडारण के छल्ले ले लिए और उनमें अपनी दिव्य भावना भेज दी। जब उसने नजर डाली,
तो उसका संतुष्ट चेहरा मुस्कान में बदल गया। छोटी लड़की, यह मामला सुलझ गया है। चलो फीनिक्स सिटी जल्दी लौटें। बूढ़े ने अधीरता से कहा। यह पैसा पूर्वी लेगून साम्राज्य के आगामी विस्तार के लिए बच्चों का खेल था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। लिंग रुओजू भी जल्दी वापस जाना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले उसने जू परिवार के मुख्य निवास में आग में घी डाल दिया। उसके बाद समूह भव्य तरीके से फीनिक्स सिटी लौट आया। इसके तुरंत बाद 3 शाही परिवारों और 3 महान परिवारों पर आध्यात्मिक जानवरों द्वारा हमला करने और लूटने की खबर पूरे लिंगफैंग महाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल गई। उसके ठीक बाद लिंगफैंग महाद्वीप पर बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ। वेस्टर्न लाइट एम्पायर, नॉर्दर्न फ्रॉस्ट एम्पायर और सेंट्रल यूनिवर्स एम्पायर नेतृत्वहीन थे और गंभीर आंतरिक संघर्ष था। पूर्वी लेगून साम्राज्य और दक्षिणी डस्क साम्राज्य की सहयोगी सेनाएं, जो सही समय का इंतजार कर रही थीं, ने मिलकर हमला किया और उन्होंने अन्य 3 देशों के क्षेत्रों को विभाजित कर दिया। जू, शुई और ये परिवारों के रातों रात गायब हो जाने के बाद हुओ परिवार ने स्थिति का फायदा उठाया और तीनों परिवारों की सभी दुकानों और व्यवसायों पर कब्जा कर लिया। हालांकि फैंग परिवार, जो एक शीर्ष परिवार भी था, ने कुछ नहीं किया, जिससे लोग हैरान हो गए। फैंग परिवार का मुख्य निवास बैठक कक्ष में एक बुजुर्ग ने असहाय भाव से कहा, पहले बुजुर्ग, कोई मुझसे यह पूछने आया था कि हमने हुओ परिवार की तरह 3 महान परिवारों की दुकानों को हड़पने का अवसर क्यों नहीं लिया। इस दौरान लोग उनसे हर दिन ये सवाल पूछते थे। आपने कैसे उत्तर दिया? फैंग परिवार के पहले बुजुर्ग ने अपनी आंखें आधी बंद करके उदासीनता से कहा। मैंने कहा, हमारे फैंग परिवार में जनशक्ति की कमी है और हमारे व्यवसायों में देखभाल करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बुजुर्ग ने गंभीरता से उत्तर दिया। अच्छा, भविष्य में जब कोई इस बारे में पूछेगा तो आप सभी यही कहेंगे। पहले बुजुर्ग ने एक एकीकृत बयान को अंतिम रूप दिया। वे 3 महान परिवार मूल रूप से खाली गोले हैं। उनका क्या उपयोग है? इसके अलावा जू जिंग का ठिकाना अभी भी अज्ञात है। इस समय जो भी नेतृत्व करेगा वह बदला लेने के लिए जू जिंग का पहला लक्ष्य बन जाएगा। जनरल लिंग की हवेली के बगीचे में। सुएर, तुम किस बारे में सोच रही हो? फ्रीक ने उत्सुकता से पूछा। सुएर पिछले कुछ दिनों से अपने विचारों में व्यस्त थी। मैं जू जिंग के बारे में सोच रही हूँ, लिंग रुक्स्यू ने उसके खिलाफ झुकते हुए हल्के से कहा। तुम उस पुरानी बात के बारे में क्यों सोच रहे हो? उसके बारे में मत सोचो। तुम केवल मेरे बारे में सोच सकते हो। फ्रीक ने अप्रसन्न चेहरे से कहा। एक बूढ़ा कमीना वास्तव में जुएर को उसके बारे में सोचने की हिम्मत कर रहा है। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि जू जिंग कहाँ छिपा है। लिंगफैंग महाद्वीप इतना बड़ा है कि किसी को ढूंढना वास्तव में आसान नहीं है। यह सोचकर लिंग रुओजू को थोड़ा उदास महसूस हुआ। उसने पहले ही खबर जारी कर दी थी कि जो कोई भी जू जिंग के निशान ढूंढेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। इसके अलावा किसी कारण से उसका दिल हाल ही में थोड़ा अस्थिर महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ होने वाला था। उसे यह एहसास पसंद नहीं था, इसलिए जू जिंग को जल्द से जल्द ढूंढना बेहतर था। इस तरह हर कोई आराम से रह सकता है। सुएर, इस तरह की जल्दबाजी नहीं की जा सकती। क्या हमने पहले से ही हेल और मर्सिनरी यूनियन को उसका पता लगाने का काम नहीं सौंपा था? सनकी ने सांत्वना दी। वह नहीं चाहता था कि जुएर इतनी छोटी सी बात पर चिंता करे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हेल उसे ढूंढ पाएगा, लिंग रुक्स्यू ने अनिश्चितता के साथ कहा। हेल एक रहस्यमय खुफिया संगठन था जो 1 दशक से भी अधिक समय पहले लिंगफैंग महाद्वीप पर अचानक प्रकट हुआ था। यह हर तरह की खुफिया जानकारी बेचने में माहिर है और दावा करता है कि ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। लेकिन इतने दिन हो गए, नर्क से कोई खबर न मिली। वह नहीं जानती थी कि क्या इसे उसकी अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के रूप में गिना जाएगा। फ्रीक ने बहुत दृढ़ता से कहा, अगर हेल भी उसे नहीं ढूंढ सका, तो अन्य भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि वे मुझे निराश नहीं करेंगे। जुएर, कुलपति और पहला बड़ा हो परिवार यहाँ हैं। जब लिंग रुओजू फ्रीक के साथ बातचीत कर रहा था, लिंग रुओहान बगीचे के बाहर से उनकी तरफ चला गया। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंग रुओजू ने हैरानी से पूछा। उनके बीच ज्यादा रिश्ते नहीं थे। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताने से इनकार कर दिया, लिंग रुहान ने असहाय होकर कहा। वह जुएर के स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। वह जानता था कि वो परिवार पहले ही उसकी अनमोल बहन को नाराज कर चुका है, इसलिए जुएर उनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था। लेकिन उनके दादाजी चाहते थे कि वह आए, इसलिए उन्हें आना पड़ा। अजीब, चलो बड़ी बहन मो से मिलने महल चलें। लिंग रुओजू ने फ्रीक की ओर रुख किया और सुझाव दिया। वो अब हो परिवार को देखने के मूड में नहीं थी। उसने हो क्विंग को भी दूर कर दिया था, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। ठीक है, फ्रीक ने सहमति में सिर हिलाया। क्विल, हमें महल में ले चलो। लिंग रुओजू ने क्विल को बाहर कर दिया। फिर वह और फ्रीक क्विल की पीठ पर कूद पड़े। हाँ, मास्टर, क्विल ने उत्तर दिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। एक झटके के साथ वह तुरंत एक छोटे काले बिंदु में बदल गया। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली छोटी बहन की ओर देखते हुए लिंग रुहान ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अपने दादा को रिपोर्ट करने के लिए बगीचे से बाहर चला गया। पूर्वी लेगून साम्राज्य के शाही महल के एक पार्श्व महल में। छोटी लड़की, आज तुम्हारे पास इस बूढ़े आदमी को देखने का समय क्यों है? बूढ़े आदमी ने, जो सिर झुकाए फूलों और पौधों की देखभाल कर रहा था, उत्सुकता से पूछा। वो परिवार मेरे घर आया था, इसलिए मुझे छिपना पड़ा। बगीचे के किनारे एक पत्थर की बेंच पर बैठकर और फ्रीक के खिलाफ झुकते हुए लिंग रुओक्सू ने स्पष्ट रूप से कहा। वो मूल रूप से बिग सिस्टर मो के घर जाना चाहती थी, लेकिन ली युआन वहां थी। वह तीसरा पहिया नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसे बूढ़े आदमी के यहाँ आना पड़ा। तो मेरा स्थान आपकी शरण स्थली बन गया। बूढ़े ने थोड़ी नाराजगी से उसकी ओर देखा। यह लड़की सचमुच क्रोधित करने वाली है। आखिरकार वह मुझसे मिलने आई, लेकिन वह विशेष रूप से मुझे मनाने नहीं आई। बूढ़े व्यक्ति ने अपने मन में शिकायत की। हर जगह मेरी शरण स्थली नहीं बन सकती। लिंग रुक्स्यू ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए हल्के से कहा, जो नखरे दिखाना पसंद करता था। ठीक है, यह सच है, बूढ़े ने सहमति व्यक्त की। वैसे, छोटी बच्ची, क्या उस पुरानी चीज जू जिंग के बारे में कोई खबर है? बूढ़ा आदमी पूछता रहा, लेकिन उसने जो किया वह बंद नहीं किया और सावधानी से अपने प्रिय फूलों और पौधों को दोबारा लगाने के लिए दूसरी जगह ले गया। अभी नहीं, ली युआन और अन्य लोगों को कम प्रोफाइल रखने के लिए कहें ताकि परेशानी न हो, लिंग रुओक्सू ने याद दिलाया। हुओ परिवार द्वारा इतना बड़ा उपद्रव करने के कारण जब जू जिंग बदला लेने के लिए आएगी तो वे निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। आखिरकार एक खुले में था, जबकि दूसरा अंधेरे में था। जू जिंग के लिए बदला लेना बहुत आसान होगा। चिंता मत करो, मैंने उन्हें बहुत पहले ही बता दिया था। बूढ़ा व्यक्ति अभी भी अधिक समझदार वंशज ली युआन के बारे में बहुत आश्वस्त था। यही मुख्य कारण था कि उन्होंने लिंग रुओजू और अन्य को सिंहासन पर कब्जा करने से नहीं रोका। बूढ़े आदमी, हम पहले जाएंगे। सावधान रहें। लिंग रुओजू ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि अब समय हो गया है, इसलिए वह उठ खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार हो गई। जाना। बूढ़े व्यक्ति ने उन दो लोगों की ओर हाथ हिलाया जो पहले से ही काली छील पर बैठे थे। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर के बाद लिंग रुओजू और फ्रीक जनरल की हवेली में लौट आए। जब वह क्विल की पीठ से नीचे उतरी तो उसकी मुलाकात प्रबंधक से हुई। स्टीवर्ड, क्या हुआ परिवार चला गया है? लिंग रुओजू ने पूछा। वे बहुत समय पहले चले गए। मिस, आप अभी क्यों लौटी? बूढ़े मास्टर बहुत चिंतित थे। भंडारी परेशान करता रहा। समझ गई, चलो दादाजी से मिलने चलें। लिंग रुओक्सू ने प्रबंधक की बातचीत में बाधा डाली। उसके माथे पर ठंडे पसीने की दो बूंदें लटक गईं। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में अधिक से अधिक बात करने में सक्षम है। लिंग रुओजू और फ्रीक लिंग क्विंगटिन के अध्ययन कक्ष में गए और दरवाजे के बाहर से पुकारे,
दादाजी। सुएर, अंदर आओ, लिंग क्विंगटियन ने अध्ययन से कहा। सुएर, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? लिंग क्विंगटियन ने चिंतित होकर पूछा। अब एक महत्वपूर्ण समय था और जू जिंग अभी तक नहीं मिला था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहुमूल्य पोती खतरे में पड़े। महल जाने के बाद मैंने बूढ़े व्यक्ति से बातचीत की, लिंग रुक्सू ने ईमानदारी से कहा। वह लिंग क्विंगटियन के सामने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह थी और अपने दादा की चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। आखिरकार, दुनिया में केवल उसके रिश्तेदार ही उसकी ताकत को जानते होंगे और फिर भी उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित होंगे, इसलिए उसका दिल कृतज्ञता से भरा था। सुएर, क्या वह बूढ़ा आदमी ठीक है? लिंग क्विंगटियन ने चिंता से पूछा। फीनिक्स सिटी लौटने के बाद से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। बहुत अच्छा, मैं जू जिंग के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ, लिंग रुओक्सू ने ईमानदारी से कहा। उसने पहले ही सुझाव दिया था कि बूढ़ा अपने वंशजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। वह संभवतः 2 दिन में व्यवस्था बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह, भले ही जू जिंग प्रकट हो, उसे अपने वंशजों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सुएर, क्या जनरल की हवेली के लोगों को हटा दिया गया है? लिंग क्विंगटियन ने पूछा। जनरल की हवेली के नौकर कई वर्षों से उसका पीछा कर रहे थे। यदि उसकी लापरवाही के कारण वे घायल हो जाते तो उसे बहुत दुख होता। ठीक है, मैं फैंग परिवार और दक्षिणी डस्क साम्राज्य के साथ साथ दादाजी लिन को सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। लिंग रुओजू ने इसके बारे में सोचते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। उन सभी को एक ही बार में दूर भेज दो, इससे उनका ध्यान भटकने से बचेगा। कोई जरूरत नहीं, मैं ओल्ड लिन को सूचित करूंगा। लिंग क्विंगटियन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं फैंग परिवार और दक्षिणी डस्क साम्राज्य के पास जाऊंगा, लिंग रुओक्सू ने कुछ सोचने के बाद कहा। इस पर चर्चा करने के बाद लिंग रुओजू और लिंग क्विंगटियन अलग हो गए। फैंग परिवार के मुख्य निवास के एक गुप्त कमरे में। पहले बुजुर्ग, आप मुझे ढूंढ रहे थे। सफेद कपड़े पहने फैंग मियाओ गुप्त कमरे में चले गए और पहले बुजुर्ग को हैरानी से देखा। क्या हुआ? यह लो, कुछ दिनों में उन 100 बच्चों के साथ फैंग परिवार को छोड़ दो। पहले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी क्योंकि उन्होंने सीधे फैंग मियाओ को एक भंडारण अंगूठी सौंपी। क्यों? आपका क्या मतलब है? प्रथम बुजुर्ग। फैंग मियाओ के सुंदर चेहरे पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। क्या उन्हें फैंग परिवार से निष्कासित कर दिया गया था? हमें अभी तक जू जिंग नहीं मिला है। पहले बाहर जाओ और छुप जाओ, पहले बुजुर्ग ने समझाया। ये बच्चे फैंग परिवार की भविष्य की आशा थे और उन्हें कुछ नहीं हो सकता था। पहले बुजुर्ग, क्या जू परिवार में जू जिंग ही अकेला नहीं बचा है? हम में से बहुत सारे हैं। इससे पहले कि फैंग मियाओ अपनी बात पूरी कर पाता, पहले बुजुर्ग ने उसे टोक दिया। आप बहुत सावधान नहीं रह सकते। मैं फैंग परिवार के भविष्य को जोखिम में नहीं डाल सकता। इसके अलावा, जू परिवार इतना महत्वाकांक्षी है, तो कौन जानता है कि जू जिंग के पास अन्य छिपी हुई ताकतें हैं। पहले बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा। तो क्या करें? फैंग मियाओ ने चिंतित होकर पूछा। यदि पहले बुजुर्ग की चिंता वास्तविकता बन गई, तो क्या फैंग परिवार के बाकी सदस्य नहीं होंगे? फैंग परिवार का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है, पहले बुजुर्ग ने कुछ हद तक बेरहमी से कहा। क्या करना है यह मुझे पता है। फैंग मियाओ के खूबसूरत चेहरे पर उदासी की झलक थी। उसे यह भी नहीं पता था कि भविष्य में उसे यहाँ वापस आने का मौका मिलेगा या नहीं। उनकी अच्छी तरह से रक्षा करो, पहले बुजुर्ग ने चिंतित होकर याद दिलाया। फैंग मियाओ ने सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। एक हफ्ते बाद, लिंग रुओजू और फ्रीक ने चयनित लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया और सुनसान जनरल की हवेली में लौट आए। लिंग क्विंगटियन के अध्ययन में। सुएर, क्या फैंग दा और अन्य लोग अचानक लौट आएंगे? लिंग क्विंगटियन ने चिंतित होकर पूछा। सुएर ने इन लोगों को भाड़े के मिशनों और प्रशिक्षण के लिए भेजा था। नहीं, वे बिग ब्रदर फैंग और फैंग दा के साथ इतनी आसानी से कैसे वापस आ सकते हैं? उनके जाने से पहले लिंग रुओजू ने उन्हें एक कार्य दिया था।
किसी को भी लौटने की अनुमति नहीं थी जब तक कि वो उन्हें अनुमति न दे या हर कोई आध्यात्मिक संप्रभु की ओर न बढ़ जाए। गुओ योंग और गुओ कियांग के बारे में क्या? जब लिंग क्विंगटियन ने दो भाइयों का उल्लेख किया तो उन्हें सिरदर्द महसूस हुआ। उन्होंने सभी प्रकार के कठोर शब्द कहे थे, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्हें नजरअंदाज करें। उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन होने चाहिए। लिंग रुओजू को नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है। वे शायद अपने जनरल की हवेली को सराय मानते थे। सुएर, आप उन्हें सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं उनसे परेशान न हो। लिंग क्विंगटियन ने असहाय होकर आह भरी। दादाजी, देर हो रही है। जल्दी आराम करो। लिंग रुओजू ने फ्रीक के साथ लिंग क्विंगटियन का अध्ययन छोड़ दिया और सोने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। सुदूर उत्तरी फ्रॉस्ट साम्राज्य में, सुदूर और खतरनाक पर्वत श्रृंखला में ऊंचे, हरे भरे पेड़ों से घिरे पहाड़ थे। सू जिंग एक पर्वत शिखर के नीचे एक अंधेरी, नम गुफा में छिपा हुआ था। जैसे ही वह गुफा में छिपा, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह दयनीय लग रहा था। लेकिन उसकी उग्रता बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। इसके बजाय, यह और अधिक तीव्र हो गया, और उसकी आंखों में हत्या के इरादे और नफरत को बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सका। इस समय, जू जिंग अलाव के पास बैठा था, जिसके हाथ में स्पिरिट जानवर के मांस का एक टुकड़ा था, जिस पर अभी भी खून टपक रहा था। वह इसे बुरी तरह से कुतर रहा था। इस समय, वो निश्चित रूप से जानवर के मांस के इस टुकड़े को लिंग रुओक्सु और ये चेन के रूप में मान रहा था। लिंग रुओजू, ये चेन और ये परिवार, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जू परिवार के साथ मरो। सू जिंग ने खुद से बुरी तरह बड़बड़ाया। उसकी आंखों में नफरत इतनी तीव्र थी कि लोग डर से कांप उठते थे। इस आधे महीने के दौरान, वह सड़क के चूहे की तरह छुपकर स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, और उसने कभी भी एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की थी। आज उसकी दयनीय स्थिति का कारण लिंग रुओजू और ये चेन थे। ओह ठीक है, वो अज्ञात बुरा व्यक्ति भी है। मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सोचते हुए, जू जिंग ने ध्यान से अपनी भंडारण अंगूठी से एक काला मोती निकाला। मोती लगभग अंगूठे के आकार का, फीका और बहुत ही अगोचर था। लेकिन अगर किसी ने इस मोती की क्षमता को कम आंकने की हिम्मत की, तो उन्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। जू जिंग ने मोती निकाला और उसे अपनी हथेली में रख लिया। अंगूठी को अपनी अंगूठी में लौटाने से पहले कुछ देर तक उसने उसे हल्के से मुग्ध भाव से देखा, मानो वह किसी प्रेमी को देख रहा हो। यह मोती जू परिवार के पूर्वजों से चला आ रहा था और एक बहुत ही जादुई वस्तु थी। यही कारण था कि जू परिवार 5 महान परिवारों में से एक बन सका। दुर्भाग्य से, इस मोती का उपयोग सीमित संख्या में हुआ और इसका उपयोग केवल 5 बार ही किया जा सका। इतनी पीढ़ियों के बाद, जू परिवार पहले ही इसका 4 बार उपयोग कर चुका था। अब एक ही आखिरी मौका था, इसलिए वह झिझक रहा था। सू जिंग खड़ा हो गया और जू परिवार के फायदे और नुकसान और भविष्य के बारे में सोचते हुए गुफा के चारों ओर घूमने लगा। हालांकि, जू परिवार में वह अकेला बचा था। कोई भविष्य कहाँ था? अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा बदला लेने की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जू जिंग ने खुद को मजबूत किया और फिर से काला मोती बाहर निकाला। उसने अपनी उंगली काट ली और उस पर खून की एक बूंद टपका दी। मोती ने रक्त को अवशोषित करने के बाद तुरंत एक चमकदार रोशनी छोड़ी जिसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। रोशनी कम होने के बाद जू जिंग के सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छवि दिखाई दी। यह आदमी अपने 40वें वर्ष के आसपास था। उसके नैन नक्श अच्छे थे, उसकी आंखें तेज थीं और उसमें श्रेष्ठता का रौब था। जू जिंग ने जमीन पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक कहा, जू परिवार के 20वें कुलपति, जू जिंग, पुराने कुलपति का स्वागत करते हैं। उठो, जू जिंग, तुमने मुझे क्यों बुलाया? छवि में दिख रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भावहीन चेहरे के साथ उदासीनता से कहा। बूढ़े कुलपति, हमारा जू परिवार चला गया है। कृपया हमारे परिवार का बदला लें। जू जिंग अत्यधिक नफरत से सिसकने लगी। आपका क्या मतलब है? बूढ़े पितामह कहे जाने वाले व्यक्ति ने सख्ती से पूछा।
लिंग फैंग महाद्वीप का जू परिवार नष्ट हो गया। सू जिंग ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ स्थिति को समझाया। यह कौन है? हमारे जू परिवार को भड़काने वाला कौन इतना साहसी है? सू परिवार का बूढ़ा मुखिया अंधेरे चेहरे के साथ दहाड़ रहा था। यह लिंग रुओजू, ये चेन और एक अज्ञात बूढ़ा आदमी है, जू जिंग ने तुरंत कहा। क्या आपने अभी कहा कि जिन लोगों ने हमारे जू परिवार को नष्ट कर दिया, उन्हें लिंग रुओक्सू और ये चेन कहा जाता है? पुराने कुलपति ने पुष्टि करने के लिए कहा। हाँ, वे मास्टरमाइंड हैं, जू जिंग ने नफरत से कहा। क्या लिंग रुक्स्यू लिंग परिवार का सदस्य है? बूढ़े पितामह ने पूछना जारी रखा। हाँ, लिंग रुओक्सू लिंग परिवार से है और ये चेन ये परिवार से है, जू जिंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। वह कभी भी अपने पूर्वज से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही वह बदला लेने के लिए उत्सुक था। लिंग परिवार, इससे निपटना आसान नहीं है, बूढ़े मुखिया ने खुद से बुदबुदाया। यह ठीक होता अगर यह लिंग परिवार नहीं होता, लेकिन चूंकि वह लिंग परिवार से थी, इसलिए वह। बूढ़े कुलपति, आपको हमारे लिए न्याय कायम रखना होगा। सू जिंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बिना रुके झुक गया। उसके माथे से खून बहने लगा, जिससे उसका पहले से ही अस्त व्यस्त रूप और भी भयावह हो गया। प्रशंसा करना बंद करो, उठो, मैं कोई रास्ता सोच रहा हूँ, बूढ़े पितामह ने अधीरता से कहा। बूढ़े कुलपति, जू जिंग ने झुकना बंद कर दिया लेकिन खड़े होने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े पितामह के सामने वह एक तुच्छ वंशज मात्र था। यदि बूढ़ा पिता लिंग परिवार के बारे में चिंतित था और उसके लिए न्याय कायम करने की हिम्मत नहीं करता था, तो उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए इस वक्त वो बेहद घबराए हुए थे। अगर लिंग रुओजू लिंग परिवार से नहीं होते, बूढ़े मुखिया कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उसका चेहरा कठिनाइयों से भरा था। तुमने उसे कैसे नाराज किया? बूढ़े पितामह ने अप्रसन्नता से प्रश्न किया। हमने यह सब परिवार की समृद्धि के लिए किया। लिंग रुओक्सू के पास एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक के लिए स्पॉट हैं। स्पॉट प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार हमें धोखा देगा और खबर लीक कर देगा। और फिर लिंग रुओक्सू ने हमें नष्ट कर दिया। जू जिंग का चेहरा दर्द से भरा था। ये परिवार मूल रूप से उनका सहयोगी था, लेकिन अंत में उन्होंने उन्हें धोखा दिया। इसलिए वो लिंग रुक्सू से ज्यादा ये परिवार से नफरत करता था। इस समय वो नहीं जानता था कि ये परिवार पहले ही इस दुनिया से गायब हो चुका है। मैं देख रहा हूँ, बूढ़े कुलपति ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। अफसोस, रहस्यमय क्षेत्र, आप सचमुच लोगों को आपसे प्यार और नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं। हर बार जब आप प्रकट होते हैं, तो आप लोगों के लिए अनगिनत उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही आप लोगों के लिए विपत्ति भी लाते हैं। बूढ़े कुलपति, आपको हमसे बदला लेना होगा, जू जिंग ने विनती की। अब उनके पास पुराने पितामह पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बदला? क्या आपको लगता है कि बदला लेना इतना आसान है? फिर मुझे आपसे इतना बकवास क्यों कहना पड़ा? बूढ़ा पिता सख्त चेहरे से चिल्लाया। लिंग फैंग महाद्वीप का जू परिवार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब जब वह चला गया तो वह भी बहुत व्यथित था, लेकिन अगर वह बदला लेना चाहता था, तो उसे लिंग परिवार से सावधान रहने के अलावा एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बूढ़े पेट्रियार्क, वास्तव में मेरे अनुमान के अनुसार लिंग परिवार ने शायद बहुत समय पहले ऊपरी क्षेत्र से संपर्क खो दिया था, जू जिंग ने कुछ विचार करने के बाद कहा। क्या आपको यकीन है? बूढ़े कुलपति ने उत्सुकता से पूछा। अगर ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ लिंग परिवार नहीं है, अन्य 4 महान परिवारों और शाही परिवारों की भी यही स्थिति होनी चाहिए, जू जिंग ने कहने का अवसर लिया। जब तक पुराने पितामह लोगों को नीचे भेजने के इच्छुक थे, जू परिवार निश्चित रूप से बदला लेने में सक्षम होगा। इसलिए उन्हें पुराने पितामह को मनाना पड़ा। बूढ़े कुलपति, यह एक अच्छा अवसर है। जब तक आप लोगों को नीचे भेजते हैं, हमारा जू परिवार लिंग फैंग महाद्वीप को एकजुट कर सकता है, जू जिंग ने मनाना जारी रखा। क्या आपको लगता है कि हम यूं ही लोगों को नीचे भेज सकते हैं?
इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बूढ़े मुखिया ने अप्रसन्न चेहरे के साथ डांटा, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा लालची था। यदि मामला वास्तव में वैसा ही होता जैसा उनके वंशज ने कहा था, तो यह वास्तव में एक अच्छा अवसर होगा। ओल्ड पैट्रियार्क, यह बिल्कुल इसके लायक है। मैं वादा करता हूँ कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा, जू जिंगयू ने उत्सुकता से कहा। मुझे बड़ों से इस पर चर्चा करने दो। बूढ़े पितामह ने संबंध तोड़ दिया और गायब हो गया। बूढ़े कुलपति जू जिंग बुरी तरह से जमीन पर गिर गया, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए, नाराजगी और कड़वाहट महसूस कर रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके नाखून उसके मांस में गड़ रहे थे। इस समय पूर्वी लेगून साम्राज्य में जनरल की हवेली में लिंग रुक्सु हर किसी का निजी शेफ बन गया था। सुएर, आज रात के खाने में हम क्या बना रहे हैं? लिंग क्विंगटिन उत्सुक दिखे जब उन्होंने लिंग रुक्स्यू को रसोई में रात का खाना बनाते देखा। उन्होंने परिवार के नौकरों को भेज दिया था और अब उन्हें अपने भोजन की देखभाल स्वयं करनी थी, इसलिए जुएर स्वाभाविक रूप से उनका समर्पित शेफ बन गया। बाहर जाओ और प्रतीक्षा करो। मैं यहाँ इतने सारे लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ? लिंग रुओक्सु ने अपने सामने अपेक्षित चेहरों को देखा और सिरदर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये पेटू केवल यही जानते थे कि हर दिन कैसे खाना है। ठीक है, चलो, छोटी लड़की, अपना समय ले लो, हम जल्दी में नहीं हैं। जब बूढ़े ने देखा कि वो गुस्से में है तो उसने तुरंत उसे मना लिया। जब से उसने ली युआन और अन्य लोगों को विदा किया, उसने जनरल की हवेली को लगभग अपना घर मान लिया। रात में यहाँ न सोने के अलावा उन्होंने अपना बाकी समय मूलतः यहीं बिताया। ओल्ड लिंग, चलो चलें। जब रुक्स्यू खाना बना रही हो तो उसके मूड को प्रभावित मत करो, लिन लियांग ने समझदारी से कहा। लिंग क्विंगटिन और बूढ़े व्यक्ति ने लिन लियांग को घृणा की दृष्टि से देखा। वो वही था जिसने अभी रास्ता दिखाया था, और अब वह एक अच्छा इंसान होने का दिखावा कर रहा था। सुएर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। फ्रीक, जो किनारे पर चुपचाप खड़ा था, सभी को जाते हुए देखकर थोड़ा दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। बूहू, मेरा बेचारा जुएर वास्तव में इन लोगों का रसोइया बन गया है। कोई जरूरत नहीं, आज्ञाकारी रूप से वहां रहो, लिंग रुओजू ने सब्जियां काटते समय कहा। वास्तव में, अगर वह भोजन का उपयोग करके उन बूढ़ों को अस्थायी रूप से उस बड़ी परेशानी जू जिंग को भूला सकती है, तो यह इसके लायक होगा, भले ही उसे थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़े। ठीक है। फ्रीक बहुत आज्ञाकारी था और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके साथ रहता था। उसने जुएर को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और बस अपनी चमकदार और चमकीली आंखों से उसे बहुत ध्यान से देखता रहा। अजीब, उन्हें बर्तन साफ के लिए अंदर ले आओ। आधे घंटे के बाद लिंग रुओक्सु ने ऑर्डर दिया। कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ हैं। कुछ बूढ़े लोगों ने मुस्कुराते हुए रसोई की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। लिंग रुओक्सु के निर्देशों के बिना बूढ़े लोगों ने दोनों बर्तन चुपचाप रसोई से बाहर ले लिए। लिंग रुओजू और फ्रीक उनके पीछे पीछे भोजन कक्ष तक गए। जल्दी करो और खाओ। सभी के बैठने के बाद लिंग क्विंगटियन ने कहा। लिंग क्विंगटियन अपनी चॉपस्टिक से मछली का एक टुकड़ा उठाने ही वाला था कि तभी दो लोगों ने उसे पीट दिया। जैसे ही वह उन्हें धमकाने जा रहा था, उसने पाया कि सारी मछलियां खत्म हो गईं। आप, लिंग क्विंगटियन ने बूढ़े आदमी और लिन लियांग की ओर देखा, जो आधी आधी मछली कुतर रहे थे। वह इतना गुस्से में था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये दोनों पुराने साथी बहुत तेज हैं। मैं बस थोड़ा धीमा था, और पूरी मछली गायब हो गई। यह मछली सचमुच स्वादिष्ट है। मछली खाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अनिच्छा से अपनी उंगलियां चाटी और आह भरी। बेशक यह स्वादिष्ट है। लिंग क्विंगटियन ने नाराजगी में बूढ़े व्यक्ति की ओर अपनी आंखें घुमाईं। मछली स्वर्ग और पृथ्वी के कंगन से थी, और इस दुनिया में कोई नहीं था। यदि यह स्वादिष्ट नहीं होता तो यह अजीब होता। दादाजी, यदि आप जल्दी से नहीं खाएंगे, तो अन्य व्यंजन खत्म हो जाएंगे, लिंग रुओक्सु ने असहायता से याद दिलाया। वे इतने अतिरंजित क्यों हैं? हर भोजन एक विश्व युद्ध की तरह है। यह सुनकर लिंग क्विंगटियन ने बात करना बंद कर दिया और अपने पसंदीदा व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित किया।
तृप्तिदायक रात्रिभोज के बाद सभी लोग बगीचे में बैठे चाय का आनंद ले रहे थे और चांदनी के नीचे बातें कर रहे थे। ये दिन सचमुच अच्छे हैं, बूढ़े ने भावुक होकर कहा। बेशक, इसका आधार यह था कि जू जिंग जैसी कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें महल नहीं लौटना चाहिए? लिंग रुक्स्यू ने याद दिलाया। देर हो रही थी, लेकिन बूढ़े को आज जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कितनी अजीब बात है, छोटी लड़की, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को भगा रही हो? बूहू, कोई वास्तव में मेरा तिरस्कार करता है। मैं वास्तव में बहुत दयनीय हूँ, बूढ़े ने उदास चेहरे के साथ कहा। उसने अपना हाथ उठाने और अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछने का नाटक भी किया। जूनियर आंटी हमें हमेशा भगाती रहती हैं। आपको इसकी आदत हो जाएगी, घो योंग ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, जैसे कि उसे कोई साथी मिल गया हो। तुम दोनों बहुत दयनीय हो, बूढ़े ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, जैसे उसे कोई प्रिय मित्र मिल गया हो। क्या आपको जल्दी न मिल पाने का अफसोस है? लिंग रुओक्सू ने हैरानी से पूछा। ये दोनों वास्तव में हैं। नहीं, नहीं, घो योंग और बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत इनकार कर दिया और लिंग रुक्सू को सावधानी से देखा। ठीक है, यह अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि आप दोनों एक अच्छे साथी होंगे, लिंग रुक्स्यू ने दया और निराशा की दृष्टि से कहा। किस लिए मेल? हम किसी भी चीज के लिए मैच नहीं हैं। दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर चले गए जैसे कि दूसरा कोई वायरस हो। दोस्तों की तरह मिलें। आपके अनुसार यह और क्या है? लिंग रुओजू के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान इतनी चमकदार और दिल को छू लेने वाली थी। इसके अलावा, उसका चेहरा मासूमियत से भरा था, लेकिन उसके शब्द इतने बुरे थे कि उन्होंने लोगों की कल्पनाओं को उड़ान दे दी। छोटी लड़की, तुमने हमें धोखा दिया, बूढ़े व्यक्ति ने व्यथित होकर शिकायत की, मानो लिंग रुओजू ने कुछ अक्षम्य कार्य किया हो। छोटी चाची, आप बहुत दुष्ट हैं। आप अपने शिष्य भतीजे को कैसे धमका सकती हैं? गो योंग ने भी शिकायत की। उसकी चतुर काली आंखों में एक शब्द लिखा था, अन्याय हुआ। हाहा, बूढ़े आदमी, तुम रोजू के बराबर कैसे हो सकते हो? लिन लियांग खुशी से झूम उठे, एक कान से दूसरे कान तक चमकते हुए। ब्रैट लिन, तुम्हारी इस बूढ़े आदमी पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति ने अनाप शनाप तरीके से लिन लियांग पर अपना गुस्सा उतारा। हम्फ, वो उस लड़की को मारना या डांटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन लिन लियांग, निस्संदेह वह विनम्र नहीं होगा। हम्फ, आप केवल कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना जानते हैं, लिन लियांग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। लेकिन सच कहूं तो, अगर वह सचमुच इस बूढ़े आदमी से लड़ता, तो शायद उसे हरा नहीं पाता। तो क्या, मुझे काटो? बूढ़ा व्यक्ति उत्तेजक ढंग से दहाड़ा। झगड़ा जारी रखो, मैं सोने जा रहा हूँ, लिंग रुक्स्यू ने उन दोनों से धीरे से कहा। फिर वह खड़ी हुई और बगीचे से बाहर चली गई। सुएर जहां भी जाती थी, फ्रीक स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करती थी। ठीक है, अभिनय करना बंद करो। सुएर अपने कमरे में वापस जा रही है। लिंग क्विंगटियन ने उन दोनों की ओर देखा जो अभी भी खंजर खींचे हुए थे। हम अभिनय नहीं कर रहे थे, उन दोनों ने एक स्वर में कहा। फिर उन्होंने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। चलो, जुएर यहाँ नहीं है। आप किसके लिए अभिनय कर रहे हैं? लिंग क्विंगटियन ने उन्हें उजागर किया, लेकिन वह भी काफी प्रभावित थे। इन दोनों बूढ़ों ने हर दिन बच्चों की तरह लड़ने के लिए अपनी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि जुएर उनके बारे में चिंता करेगा। वास्तव में, जब जुएर उनके बारे में चिंतित थी तो वे उसके बारे में चिंतित कैसे नहीं हो सकते थे। जुएर और ये चेन दो ऐसे लोग थे जिनसे जू जिंग को सबसे ज्यादा नफरत थी। यदि जू जिंग सामने आया, तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले जुएर और ये चेन की तलाश करेगा। यह भी एक मुख्य कारण था कि ये दोनों पुराने साथी जनरल की हवेली में हठपूर्वक रुके रहे। दूसरा कारण स्वाभाविक रूप से जुएर द्वारा पकाए गए व्यंजन थे। अफसोस, आपको क्या लगता है कि जू जिंग किस कोने में छिपा है? इतनी देर तक खोजने के बाद भी कोई खबर क्यों नहीं मिली? लिन लियांग ने चिंतित होकर कहा।
अगर उसे जू जिंग से छुटकारा नहीं मिला तो वह अच्छी नींद नहीं ले पाएगा। अफसोस, शायद चूहे के बिल में छिपा हुआ है। वह पुरानी चीज चालाक है। उसे ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता है? बूढ़े ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह जू जिंग से बेहद नफरत करता था, लेकिन उस पुरानी चीज को भागने देने के कारण वह खुद से और भी अधिक नफरत करता था। ओल्ड लिंग, रुक्सू और ये चेन को हमारी नजरों से ओझल न होने दें। जू जिंग अब उनसे बेहद नफरत करती है, लिन लियांग ने याद दिलाया। कुछ छात्रों को विदा करने के बाद उन्होंने अकादमी के अन्य छात्रों और शिक्षकों को लंबी छुट्टी दे दी थी। अन्यथा वह वास्तव में पूरे दिन जनरल की हवेली को छोड़कर नहीं रह सकता था। हाँ, वे अब जू जिंग के मुख्य लक्ष्य हैं, बूढ़े व्यक्ति ने दोहराया। जू जिंग निश्चित रूप से उससे नफरत करती थी, लेकिन जू जिंग को उसकी पहचान नहीं पता थी, इसलिए वह फिलहाल उसे नहीं ढूंढ पाएगा। क्या आप उस लड़की के व्यक्तित्व को नहीं जानते? अगर उसे डर नहीं होता कि हम चिंता करेंगे, तो वह इतनी आज्ञाकारी क्यों होती और पूरे दिन घर पर क्यों रहती? लिन क्विंगटियन ने असहाय होकर कहा। वह अपनी बहुमूल्य पोती के बारे में कुछ नहीं कर सका। वास्तव में, लिन क्विंगटियन इस बारे में केवल आधा ही सही था कि लिंग रुक्स्यू घर पर रहने के लिए क्यों तैयार थी। दूसरे आधे हिस्से को उन पर नजर रखनी थी। वह नहीं चाहती थी कि जू जिंग से जल्द छुटकारा पाने के लिए ये बूढ़े लोग खुद को खतरे में डालें। हिम मंडप सुन रहा हूँ। जुएर, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? फ्रीक ने जुएर की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा, जिसने अपने कमरे में लौटने के बाद से कोई बात नहीं की थी। अजीब, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसी तरह इंतजार करते रहना चाहिए? क्या होगा अगर जू जिंग कभी सामने न आए? लिंग रुक्स्यू ने फ्रीक की ओर देखा। उसने महसूस किया कि यह बहुत निष्क्रिय था। वास्तव में, अगर वह अपने दादा और बाकी लोगों के बारे में चिंतित नहीं होती, तो उसने जू जिंग को लुभाने के लिए खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल किया होता। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? फ्रीक की काली हीरे जैसी आंखें लिंग रुओजू को घूर रही थीं। क्या आपको लगता है कि अगर हम एक साथ बाहर जाएंगे तो हम उसे लुभा लेंगे? लिंग रुक्सू ने जांच की। उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह अकेले जाएगी, अन्यथा वह निश्चित रूप से नाराज होगा। सुए, दादाजी और अन्य लोग आपके ऐसा करने से सहमत नहीं होंगे। क्या आप भी वही नहीं हैं? फ्रीक ने गंभीरता से कहा। उसके लिए, जू जिंग जब भी सामने आई, सब कुछ वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि वे तैयार नहीं थे। इसके बजाय, उसे डर था कि जू जिंग आने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन नर्क और भाड़े के संग से कोई खबर नहीं आई है, लिंग रुओक्सू ने उदास होकर कहा। इतने दिनों के इंतजार के बाद उसका धैर्य खत्म हो रहा था। सुएर, लिंग फेंग महाद्वीप इतना बड़ा है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है जो छिपना चाहता हो। चिंता मत करो, मुझे विश्वास नहीं है कि वो वास्तव में हमेशा के लिए छिप सकता है। मुझे लगता है कि तुम सारा दिन घर पर रहकर बोर हो गई होगी। क्यों न हम कल बाहर घूमने चलें? संकी ने सुझाव दिया। ठीक है, तो चलो आज जल्दी आराम कर लेते हैं। लिंग रुओजू को भी लगा कि उसे टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। वह इस गति से उबकर मरने वाली थी। संकी ने सिर हिलाया। उसने जुएर के कमरे से चुपचाप निकलने से पहले उसके सो जाने का इंतजार किया। अगले दिन, लिंग रुओजू और फ्रीक अंततः लिंग क्विंगटियन और अन्य को समझाने में कामयाब रहे और जनरल की हवेली छोड़ दी। लोग हलचल भरी सड़कों पर आ जा रहे थे और लिंग रुओजू और फ्रीक साथ साथ चल रहे थे। आज कौन सा दिन है? बहुत सारे लोग हैं, फ्रीक ने उत्सुकता से कहा। मुझे नहीं पता। लिंग रुओक्सू भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या आज इस दुनिया में कोई त्योहार नहीं है ना? फ्रीक एक बूढ़े आदमी के पास गया और बहुत विनम्रता से पूछा, माफ करें, श्रीमान, आज सड़कों पर इतने सारे लोग क्यों हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपने सामने सुंदर अमर जैसे जोड़े को देखा और थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया और कहा, आज पूर्वी लैगून साम्राज्य में सबसे भव्य मंदिर मेला है। यह साल में केवल एक बार होता है, इसलिए निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं। यंग मास्टर और मिस, आप दोनों वास्तव में अनुकूल हैं। मंदिर जाएं और बहुत कुछ मांगें।
आज का लॉट बहुत प्रभावशाली है। बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करने के बाद चुप नहीं रह सका और बड़बड़ाता रहा। या ठीक है सर जी, थैंक्स। तो उसे धन्यवाद देने के बाद फ्रीक ने बूढ़े व्यक्ति को एक नीलम का सिक्का दिया और तुरंत जुएर के साथ चला गया। जुएर, चलो एक संकेत मांगें, फ्रीक ने बड़ी दिलचस्पी से कहा और लेंग रुओक्सु की ओर उम्मीद से देखा। यह सब झूठ है, आप इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? लेंग रुओजू ने अवाक होकर कहा। चल दर, वो उस पर नजर डालने के बाद जारी रही। फ्रीक की पिल्ला जैसी प्रत्याशा की अभिव्यक्ति देखकर वह मना करने को कैसे सहन कर सकती थी। वह छोटे जानवरों से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत कुछ खींचा और फिर रिसेप्शन डेस्क पर गए। क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों क्या मांग रहे हैं? किसी धोखेबाज जैसे दिखने वाले ने पूछा। विवाह संबंध, फ्रीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ओह हाँ, यह बहुत अच्छा है। स्वर्ग द्वारा तय की गई आपकी शादी के लिए बधाई। जुएर, क्या तुमने सुना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फ्रीक चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मुझे पता था कि जुएर केवल मेरी हो सकती है और कोई भी उसे छीन नहीं सकता। जैसे ही लेंग रुक्सू ने अपनी आंखें घुमाईं, ठंडे पसीने की कुछ बूंदें लेंग रुक्सू के माथे से टपक पड़ी। अफसोस, एक अध्यात्मवादी के रूप में वो वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह इन बातों पर विश्वास करते हैं। चलो वहां जाकर देखें। जब लेंग रुओक्सू ने देखा कि अधिक से अधिक लोग देख रहे हैं तो उसने जल्दी से कहा। फ्रीक ने सिर हिलाया और जुएर के साथ भीड़ से बाहर निकल गया। एलिगेंस लेगून पवेलियन के एक निजी कमरे में। क्या वह लेंग रुक्सू है? एक युवक ने खिड़की के पास खड़े होकर और कुछ ही दूरी पर एक आश्चर्यजनक सुंदरता की ओर इशारा करते हुए बूढ़े व्यक्ति से पूछा। वह आदमी लगभग 20 वर्ष का था। वह सुंदर था, उसकी चमकदार और मनमोहक काली आंखें थीं और उसका स्वभाव अच्छा था। उन्होंने सुनहरे बॉर्डर वाला काला परिधान पहना हुआ था और दोनों आस्तीनों पर सुनहरे धागों से सुनहरे ड्रैगन की कढ़ाई की हुई थी, जिससे वह और भी महान और असाधारण लग रहे थे। यह ऐसा था मानो कोई देवता उतर आया हो और लोग केवल उसे ही देख रहे हों। दादाजी, वो हमारे जू परिवार की दुश्मन लेंग रुक्सू है, बूढ़े व्यक्ति जू जिंग, जो छिपा हुआ था, ने तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। भले ही जू जिंग ने अपना रूप बदल लिया था, फिर भी वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखता था, लेकिन उसके रिश्तेदार भी उसे नहीं पहचान सकते थे। मुझे यह लेंग रुक्सू चाहिए। उस आदमी को मार दिया जा सकता है, युवक ने भावहीन होकर कहा। उसके सुंदर चेहरे पर दुष्टता का एक निशान उभर आया, जिसने उसके नेक स्वभाव को नष्ट कर दिया। लेकिन दादाजी, लिंग रुओजू हमारे जू परिवार के दुश्मन हैं, जू जिंग ने अनिच्छा से कहा। यदि लिंग रुओजू की मृत्यु नहीं हुई और वह बन भी गई, तो उसने क्या बदला लिया होगा? वह बस मौत तक उदास रहेगा। युवक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और थोड़ी नाराजगी के साथ ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लिंग रुओक्सू आपका दुश्मन है, मेरे युवा मालिक का दुश्मन नहीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी उधर से गुजरा। हाँ, आपका पोता जानता है। सू जिंग ने अपने क्रोध को दबा दिया और अपना गुस्सा निगल लिया। अब उसे बदला लेने के लिए अभी भी इन लोगों का उपयोग करना था। इसके अलावा उसे भविष्य में उसकी देखभाल के लिए उन पर भरोसा करना होगा। इसलिए भले ही उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। लेकिन यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इन तथाकथित पूर्वजों के सामने बहुत कुछ सहा था, इसलिए वह लेंग रुक्सू और ये चेन से और भी अधिक नफरत करता था। मैंने सुना है कि यह रेस्तरां मूल रूप से जू परिवार का था। अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। हाँ, इस रेस्तरां को मूल रूप से स्प्रिंग विंड हाउस कहा जाता था और यह हमारे जू परिवार की संपत्ति थी। लेकिन अब इसे हुओ परिवार ने ले लिया है, जू जिंग ने दांत पीसते हुए कहा। हुओ परिवार, हम्फ, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने हमारे जू परिवार से क्या लिया, मैं उनसे इसे उगलवा दूंगा। आप वास्तव में कोई साधारण कूड़ा कचरा नहीं हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जू जिंग की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और उसे डांटा। हाँ, जू जिंग बेकार है।
लेकिन ये परिवार ने हमें भी धोखा दिया है, इसीलिए। जू जिंग ने व्यथित होकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और बात करना बंद कर दिया। क्या आप आश्वस्त हैं कि ये परिवार ने आपको धोखा दिया है? क्या ये परिवार जू परिवार की तरह ही नष्ट नहीं हो गया? अधेड़ उम्र के आदमी ने अविश्वास की दृष्टि से कहा। ये चेन ने यह खुद कहा था। यह नकली नहीं हो सकता। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये परिवार को लेंग रुओक्सु और अन्य लोगों ने मार डाला था। जू जिंग ने यह सोचते हुए कहा कि वह स्मार्ट था। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। यह संभव था, हालांकि लेंग रुओजू बहुत क्रूर था। युवा मास्टर, हमें कब वापस जाना चाहिए? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक पूछा। युवक ने आपत्ति जताते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? हमें यहाँ आए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। वह इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता था। युवा मास्टर, जब हम आए तो कुलपति ने हमें जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने का आदेश दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हार मानने को तैयार नहीं होते हुए कहा। दादाजी, आप पहले वापस क्यों नहीं जाते? हम आपके लिए लेंग रुओक्सु को लाएंगे, जू जिंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। यह युवा मास्टर भविष्य में उनका सबसे बड़ा समर्थक होगा। वो उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपको ऐसी सुंदरता के साथ नम्र रहना होगा। उसे चोट मत पहुंचाओ और उसे बालों का एक कतरा भी खोने मत दो, युवक ने कुछ सोचने के बाद कहा। दादाजी, चिंता मत करो, हम उसकी अच्छी देखभाल करेंगे, जू जिंग ने तुरंत वादा किया। लेकिन अपने दिल में वो इस दादाजी के जल्दी घर आने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसके साथ रहते हुए उसे वास्तव में एक पोते की तरह उसकी सेवा करनी थी। चूंकि वह भविष्य में उसका समर्थक होगा, इसलिए वह भविष्य में उसकी अच्छी सेवा करने की प्रतीक्षा करेगा। कम से कम अब वह पूरे दिन पोता नहीं बनना चाहता था। चलो वापस चलते हैं। युवक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ा। हाँ, यंग मास्टर। उन्हें सराय से बाहर भेजने के बाद जू जिंग तुरंत निजी कमरे में लौट आई। माननीय वरिष्ठजनों, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जू जिंग ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। ये लोग अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। उनमें से एक ने कहा, हम सब एक परिवार हैं। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वरिष्ठजन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कब कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? जू जिंग पूछने में मदद नहीं कर सका। इतनी जल्दी क्या है? वे भाग नहीं सकते। उस महिला को छोड़कर जिसे यंग मास्टर चाहता है, हर कोई मर जाएगा, दूसरे ने कहा। हे, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। चलो आगे बढ़ने से पहले आपके पर्याप्त आराम का इंतजार करें, जू जिंग ने उन्हें खुश करने के लिए जल्दी से कहा। उसने इन स्वामियों को अप्रसन्न करने का साहस नहीं किया। हाहा, जू जिंग, आप काफी समझदार हैं। लगभग 30 साल का एक आदमी खड़ा हुआ और जू जिंग के कंधे को थपथपाया। वरिष्ठों, मैंने आज रात के लिए आपकी गतिविधियों की व्यवस्था पहले ही कर दी है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे, जू जिंग ने एक कमीने के आचरण के साथ कहा। अब पूर्व कुलपति का आचरण नहीं रह गया है। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और हमें वहां ले आओ, कोई अधीरता से चिल्लाया। वरिष्ठों, चलो चलें। जू जिंग झुके और सभी के जाने के बाद जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। लेंग रुओजू और फ्रीक आधे दिन तक सड़कों पर घूमते रहे और फिर दोपहर को जनरल की हवेली में लौट आए। सुएर, अगर तुम वापस नहीं आती तो हम भूख से मर जाते, लेन क्विंगटियन ने जब अपनी पोती को बगीचे में लौटते देखा तो तुरंत शिकायत की। दादाजी, आप लोग शतरंज खेलने में अच्छा समय बिता रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भूखे मरने वाले हैं। लेंग रुओजू अपने दादा के विनम्र व्यवहार के सामने बहुत असहाय लग रही थी। यदि आप नहीं लौटे, तो हमारे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं होगा। यदि हम शतरंज नहीं खेलते, तो हम बूढ़े लोग क्या कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने लेंग रुक्स्यू को घूर कर देखा। वे लाड़ प्यार से जीवन जीने वाले लोग थे। उन्हें खाना पकाना उन्हें मारने से भी कठिन था। मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ, लेंग रुक्स्यू ने आत्म जागरूकता के साथ कहा। बूढ़ों को खाना खिलाने के बाद एक दिन जल्दी ही बीत गया।
कुछ दिनों बाद एक दोपहर लिंग रुओजू और अन्य लोग लिंग क्विंगटियन के अध्ययन कक्ष में कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी बाहर से एक अहंकारी दहाड़ की आवाज आई। लिंग परिवार के लोग, जल्दी मरने के लिए बाहर आओ। आ रहा हूँ। बूढ़ा आदमी सबसे पहले बोलने वाला था। सभी ने एक दूसरे पर नजरें डाली और एक साथ अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गए। लिंग रुओजू और अन्य लोग जनरल की हवेली के प्रांगण में आए, लेकिन उन्होंने जो दृश्य देखा वो उन्हें आश्चर्यचकित कर गया। जनरल की हवेली के ऊपर आसमान में दर्जनों आकृतियां तैर रही थीं। सू जिंग सभी के बीच में था और उन्हें अहंकार से देख रहा था जैसे कि वे मर गए हों, जबकि वे दर्जनों लोग जानबूझकर अपनी ताकत जारी कर रहे थे। वे सभी अभिव्यक्तिहीन थे और उनकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था, मानो वे चींटियों को देख रहे हों। यह बुरा है। ये लोग वास्तव में आध्यात्मिक देवता हैं। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने सभी को आवाज का प्रसारण भेजा। लानत है। यह जू जिंग सचमुच निर्दयी है। वास्तव में उसे मदद के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक देवता मिले। यहाँ तक कि इन दर्जनों आध्यात्मिक देवताओं के दबाव में उसे थोड़ा तनाव भी महसूस हुआ। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? लिन लियांग का चेहरा थोड़ा उदास था। मामला स्पष्ट रूप से उनके नियंत्रण के दायरे से बाहर चला गया था। सुएर, लिंग क्विंगटियन ने लिंग रुक्स्यू पर नजर डाली। लिंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। वह समझ गई कि उसके दादाजी का क्या मतलब था। वह चाहता था कि अनावश्यक नुकसान को रोकने के लिए वो उन सभी को स्वर्ग और पृथ्वी के कंगन में ले जाए। इसे ध्यान में रखते हुए उसने गुप्त रूप से किंग जू से संपर्क किया। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ सोचने के बाद कहा, हम उनसे सीधे नहीं लड़ सकते। अब एकमात्र रास्ता भागना है। हम सभी के यहाँ मरने से तो यह बेहतर है। चट्टानों पर प्रहार करने के लिए अंडे का उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं थी। वे चतुर लोग थे और ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेंगे। फिर दौड़ो। तुम लोग पहले दौड़ो। मैं पीछे का रास्ता कवर कर लूंगा। लिन लियांग ने खुद को मजबूत किया। वह मरने के लिए तैयार था। आप किस लिए दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग पहले जाएं। मैं आपका रिट्रीट कवर करूंगा। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों में सबसे अधिक वजन था और उसने लिन लियांग की ओर अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो? इतने सारे आध्यात्मिक देवताओं के साथ कौन बच सकता है? लिंग क्विंगटियन ने बदले में पूछा। बूढ़ा व्यक्ति और लिन लियांग तुरंत अवाक रह गए। हाँ, इतने सारे आध्यात्मिक देवताओं के होते हुए कौन बच सकता है? लेकिन क्या उन्हें इसी तरह बैठकर मौत का इंतजार करना चाहिए? वह उनकी शैली नहीं थी। चूंकि हम भाग नहीं सकते, तो हम उनसे लड़ेंगे। छोटी लड़की, खुद भागने का मौका ढूंढो। बूढ़े व्यक्ति ने इसके बारे में सोचने के बाद दृढ़ता से कहा। हाँ, रुक्सू और ये चेन, जब मौका मिले तो तुम दोनों दौड़ो। हमारी चिंता मत करो, लिन लियांग ने दोहराया। चुप रहो, तुम दोनों। हम जुएर की बात सुनेंगे, लिंग क्विंगटियन ने दबंग ढंग से कहा। जब लिंग रुओक्सू ने 3 बूढ़ों की आवाज सुनी तो वह थोड़ा प्रभावित हुई। ऐसा लगता था कि उसकी अंतर्दृष्टि अच्छी थी। कम से कम उसके दादा के अलावा दादाजी लिन और बूढ़े व्यक्ति मौत से नहीं डरते थे। इसके अलावा वे अभी भी ऐसी खतरनाक स्थिति में दूसरों को पीछे हटने में मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। आपको यह जानना होगा कि यह जितना अधिक खतरनाक था, इसने व्यक्ति के हृदय का उतना ही अधिक परीक्षण किया। किंग जुए, लिंग रुक्सू ने अपने मन में पुकारा। बड़ी बहन, मैं तैयार हूँ। किंग जू ने स्वर्ग और पृथ्वी कंगन से उत्तर दिया। लिंग रुओजू ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर एक विचार के साथ वह तुरंत उपस्थित सभी लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी कंगन में ले आई। यह जगह कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति और लिन लियांग ने अचानक बदले हुए माहौल को देखा। जाहिर है, वे कुछ समय तक अनुकूलन नहीं कर सके, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि आध्यात्मिक देवताओं द्वारा छोड़ा गया आध्यात्मिक दबाव गायब हो गया था और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी। यह जुएर का स्थान है। हम अब सुरक्षित हैं, लिंग क्विंगटियन ने समझाया। सौभाग्य से जुएर के पास यह स्वर्ग विरोधी स्थान था, अन्यथा वे सभी आज मृत मांस होते। रुओजू का स्थान।
छोटी लड़की की जगह। लिन लियांग और बूढ़े व्यक्ति ने एक स्वर में बात की। उनके चेहरे आश्चर्य और अविश्वास से भरे हुए थे। इसके विपरीत ये चेन बहुत शांत था और वह वर्तमान में खाने के लिए एक पेड़ से फल तोड़ रहा था। मास्टर ने इसे मेरे लिए छोड़ दिया, लिंग रुक्स्यू ने पेड़ से एक फल तोड़ते हुए शांति से समझाया। मास्टर रुक्स्यू, मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारा कोई मास्टर है, लिन लियांग ने उत्सुकता से कहा। वो मर चुका है, लिंग रुक्स्यू ने दुखी होकर कहा। यदि उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से अपने मालिक का बदला लेगी। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था, लिन लियांग ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। धिक्कार है, मैं इतना उत्सुक क्यों हूँ? यह ठीक है, लिंग रुक्स्यू ने हल्के से कहा। बूढ़े आदमी, तुम्हें वह फल कहाँ से मिला? लिन लियांग ने अपना सिर घुमाया और बूढ़े व्यक्ति को दो वयस्क मुट्ठियों के आकार का एक अज्ञात फल पकड़े हुए देखा। वह उसे कुतर रहा था और फल का रस उसके मुंह के कोने से बह रहा था। बेशक, एक पेड़ से। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ ही दूरी पर लगे फलों के पेड़ों की ओर इशारा किया, जैसे कि यह स्पष्ट हो। फल सचमुच बहुत स्वादिष्ट था और उसके अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी कि वह डरावना था। बूढ़े आदमी, तुम क्यों नहीं? लिन लियांग कहने ही वाले थे, तुम्हें शिष्टाचार क्यों नहीं आता? तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके अलावा हर कोई एक फल खा रहा था। अरे भाई लिन, आराम करो, हम बस मौत से बच गए। इतना घबराओ मत। चूंकि यह छोटी लड़की का क्षेत्र है, हमें विनम्र क्यों होना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने अपने आप को बिल्कुल भी बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना। इसके अलावा वह जल्दी से अनुकूलित हो गया और जाहिर तौर पर बहुत उत्सुक नहीं था। यह सुनकर लिन लियांग अवाक रह गए। यह उसकी भी गलती बन गई थी। मास्टर, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। लिंग रूहान बैंगनी बांस के घर से निकले और हंसे। रूहान, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ थे। मैंने सोचा। लिन लियांग ने खुशी से भरे चेहरे के साथ अपने प्रिय शिष्य की ओर देखा। लिंग रूहान ने समझाया, जब से आपने सभी को भेज दिया है तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। यहाँ किंग जो और बहुत सारे प्यारे जानवर थे, इसलिए उसे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। रूहान, मैंने सोचा था कि मुझे तुम्हें दोबारा देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लिन लियांग ने लिंग रूहान का हाथ पकड़ते हुए उत्साह से कहा। लिंग रूहान और उसका मालिक काम कर रहे थे जबकि बाकी लोग फल खा रहे थे और बाहर की स्थिति देख रहे थे। इस समय जनरल की हवेली अस्त व्यस्त थी। सू जिंग और अन्य, जिन्होंने सोचा था कि जीत उनके हाथ में है, उन्होंने लिंग रुओक्सु और अन्य को पलक झपकते ही अचानक गायब होते देखा और वे पूरी तरह से उदास हो गए।